प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के मसीह के नाम से मैं आज अपने इस परिवार के साथ आपका इस रविवार की इस फैमिली प्रेयर में आपका स्वागत करता हूं। आज एडमंटन कनाडा में 8 अगस्त 2021 का प्रभु का दिन, प्रभु यीशु के जी उठने का दिन है और परमेश्वर ने आज इस परिवार के साथ मुझे संगति करने का अवसर दिया और हमारा परमेश्वर का वचन जो है वो सोने और चांदी और कुंदन से भी, जैसा बाइबल लिखा है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर अच्छा है। और ये वचन और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि उत्पत्ति के वचन में लिखा है कि इस सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई। भजन 33 में लिखा है, जब उसने कहा तब हो गया। मैं इस परिवार के साथ आज बैठा हूं और इसे यही कहना चाहता हूं कि विश्वास करो कि जब आपने अपने मुंह से प्रभु यीशु के नाम से कुछ निकाला है तो वह हो गया। और वो वचन जो आदि से था, यूहन्ना 1:1 में लिखा है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। वही वचन यीशु मसीह देह धारण करके शरीर लेकर हमारे बीच में आया और जिसके लिए कहा जाता है वर्ड बिकेम फ्लैश। तो आइए आज के हम इस परिवार के साथ एक फैमिली प्रार्थना में इकट्ठे हुए हैं। तो इससे पहले कि हम आज परमेश्वर के वचन को सुने, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास अपने जीवन को तेरे अनुग्रह की वेदी के पास समर्पण करते हैं और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिस वचन पर आज हम मनन करेंगे वो वचन हमारी बहन के लिए, इनके पति के लिए, और दूसरा वचन इन दोनों बच्चों के लिए, इनके लिए एक आशीष का कारण होगा, आशीर्वाद का कारण होगा। That word will be the blessing for these two children, Lord. This time, Lord Jesus, we are in your holy presence. We are your children, Lord Jesus. And we have faith according to your word, Lord Jesus Christ. This is Matthew 18:20 verse. Where 2 or 3 gather in my name, I will be there. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज हमसे बात कर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना कि जो वचन पढ़ा जाता है वो बाइबल जब खुलेगी, तेरा वचन खुलेगा। भजन 119 उसके 130 वचन के अनुसार जैसा लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, बुद्धि प्राप्त करते हैं। वो ज्ञान जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, उससे प्राप्त करके हम प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथ को थाम लेते हैं और तेरे मार्ग पर जो तू खुद मार्ग है उस पर चलते हैं। तो यीशु, हम अपने समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं बहन से विनती करूंगा कि आप आज पवित्र शास्त्र बाइबल से इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16 आप पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, यहाँ के जो हम परिवार लोग आके बसते हैं तो हमारे बच्चों की यहाँ पे जो शिक्षा होती है वो ऐसी होती है कि उनको हिंदी में प्रार्थना करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं इन दोनों बच्चों को सिखा रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि अवर गॉड इज़ द गॉड ऑफ लैंग्वेजेस। परमेश्वर हमारी सब भाषा का परमेश्वर है। और अब जो हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं उसके लिए आपसे प्रार्थना विनती है। आप कैमरा पकड़ोगे?
बन गए तेरे कबाब? पास्टर जी पास उधर घुमा लो उसको ताकि आपको दिख सके। ठीक है, जब बाइबल पढ़ते जिनके पास, उनके पास आप फोकस कर देना। तो हम विनती करेंगे हमारी बहन से कि आप इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ें, लेकिन जोर से। इसलिए आओ, गॉड इज कॉलिंग, इट इज फ्री इनविटेशन। इसलिए आओ, पुराना है, पीछे पीछे पीछे, बिल्कुल बाइबल पीछे। इसलिए आओ, हम अनुग्रह के हम कौन? वी, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह के सिंहासन के निकट। कौन सा? द थ्रोन ऑफ ग्रेस। ऐसा अनुग्रह कि हम चाहे कैसे भी हों, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो कहता है कि मैं तुम्हें वो आशीष दूंगा। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हिया बांध करके, यानी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्डली के साथ, डर के नहीं, है ना। बच्चे जब आपके पास आते हैं तो डर के आते हैं क्या? है, फ्रीली बोलते हैं ना, है ना, फ्रीली, क्योंकि आपको पता है देंगे। तो आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हिया बांधकर चलें कि हम पर दया हो, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। कैसा? आवश्यकता के साथ हमें सहायता, इन द टाइम ऑफ आवर नीड, जो हमारी जरूरत है। आपने कल मुझे फोन किया था, और फोन के समय जब आपसे मेरी बहुत सी बात हुई तो तुरंत परमेश्वर ने यही वचन जो आज मैं आपके लिए बांटना चाहता हूं, वही 3 वचन रखूंगा, कोई लंबा चौड़ा नहीं, क्योंकि अब हम इस बात को विश्वास करते हैं कि वी आर नियर द थ्रोन ऑफ ग्रेस, कि हम प्रभु यीशु के अनुग्रह के सिंहासन के पास हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारी बात सुन रहा है। मैं बड़े जोशों से विनती करूंगा कि बेटा इंग्लिश में जोर से पढ़ना, ओके, ताकि हमारे इंडिया के लोग समझ सके, देखो बेटा कितनी अच्छी बाइबल पढ़ता है। So let us boldly approach the जोर से throne. पढ़ेगा, मेरे को सुनाई नहीं आ रही। So let us boldly approach the So throne of let grace. us approach. Then we will receive mercy. We will find grace to Let help us we approach unto the grace throne, जहाँ हमारी पहुंच होती है आगे। We will find grace to help us when we We need it. find grace. प्रभु यीशु हमें अनुग्रह करते हैं। अब देखिए इंग्लिश में लिखा we find grace, है ना। बाइबल क्या कहती है? जब ढूंढ, सीक एंड फाइंड, यानी सीख ढूंढना या फाइंड प्राप्त करना, कहता तुम पाओगे तो मिल जाएगा। आगे To help us when we need it. ये प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने हमें दिया है। तो अब हम जब प्रभु यीशु के अनुग्रह के सिंहासन के पास आए हैं, तो मैं इस परिवार के लिए जो वचन लेके आया हूं, अब हम वचन पढ़ेंगे। साम 55 एंड वर्स 22, बहुत सुंदर है। भजन 55-22 पढ़िए। अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। हाँ, कल जब हमारी बहन का फोन आया, अन्नू का, ये राजेश गोम्स का परिवार है, और इस परिवार के लिए हम बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। और आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है। शी कैन नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकती। उनको एंजाइमर का प्रॉब्लम हो गया, जिसमें हमारा ब्रेन सूख जाता है, जिससे उनको इन्फॉर्मेशन नहीं जाती कि खाना चबाना है या नहीं चबाना। उनकी किडनी, उनका लीवर सब काम करना बंद कर दिया है, और उनके बदन में जैसे कहते हैं गैंग्रीन, उनका बदन सारा काला हो चुका है, क्योंकि खून उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन ये परिवार उनकी कैसे सेवा कर रहा है, बहुत मुश्किल है ऐसे में सेवा करना, क्योंकि जब उनकी चमड़ी को हाथ लगाते तो गली है ना, बहुत अच्छे ऐसे हो गई ना, बहुत तकलीफ होती है उनको हाथ लगा। तो बच्चे हैंड ग्लव्स लगा के इनको सफाई करते हैं, और जब खाना खिलाते हैं तो अब उनको इशारे से कहना पड़ता है च्यू, जबाओ। तो इस प्रकार की हालत है। तो जब कल बहन का फोन आया था तो कहती, पास्टर साहब ऐसा लगता है चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, और पता नहीं क्यों जैसे एक रास्ता खुलता है बंद हो जाता है।
तो कल मैंने अपनी बहन से कहा था, बहन घबराओ मत, परमेश्वर ने आपके परिवार के लिए और इनके जो बहन है जो आगे रहती, जिनके इसके बाद में उनके घर जाने वाला हूं, इन परिवारों के लिए प्रभु ने कुछ एक मार्ग तैयार किया है। वो अभी तैयार हो रहा है। और मैंने बहन को समझाया था कि जब मिस्र से इस्राएली लोग निकले तो उन्हें उस मार्ग में कई समस्याओं का खाना है, भोजन है, पानी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दे वर फेसिंग, लेकिन परमेश्वर ने प्रोवाइड किया। लेकिन जब वो आगे आ गए कि जब उनको जाना ही था तो लिखा आगे लाल समुद्र था। अब उन्होंने पीछे देखा, जब आप एक्सोडस यानी निर्गमन 14 अध्याय पढ़ेंगे तो उस वचन को 10 वचन से पढ़ेंगे, लिखा है कि जैसे लोगों ने पीछे देखा कि फिरौन की सेना आ रही है, चैरियट है, हथियार है, इस्राएली लोग घबरा गए। ऐसे कभी कभी आप लोग घबरा जाते हो, जब दुख तकलीफ जीवन में आती है तो घबरा जाते हो। लेकिन इफ यू आर चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, डू नॉट वरी, ही इज अवर वे, वो हमारा मार्ग है, द वे ऑफ ट्रूथ, सत्य का मार्ग है। तो जब वो घबरा गए तो मूसा तो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, आप जानते हैं। और जब मूसा ने परमेश्वर से बात की तो कहने का व्हाट इज योर हैंड, तेरे हाथ में क्या है। प्रिय भाई बने, एक बात और याद आ रही है, आज आपके हाथ में, सबके हाथ में बाइबल है। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि तेरे हाथ में क्या है। परमेश्वर ने मौजिस से जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था, एक्सोडस 4 पढ़ेंगे तो वहां लिखा तेरे हाथ में क्या, व्हाट इज इन योर हैंड, तेरे हाथ में क्या है। आपके हाथों में प्रभु ने बहुत बड़ी सामर्थ दी है। इन हाथों को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। और परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में जो कुछ है मार, और लिखा कि जब लाल समुद्र पे मारा तो वहां एक मार्ग बन गया और उस मार्ग में से लोग निकल गए। तो बहन से यही कहा कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह हु इज अवर द वे ऑफ ट्रूथ, आपके लिए वो मार्ग तैयार हो रहा है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो क्या कहता है, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, जिससे वह तुझे संभालेगा, वो तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना वो देगा, धर्मी को कभी टलने ना देगा। देखिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे कहता है कि जब आप अपना बोझ खुद उठाने की कोशिश करते हैं, वी कैन नॉट कैरी अवर बर्डन। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति, जब ये हमारा बच्चा है, इसे अगर 50 kg का कोई साग, जिसे बोरी बोलते हैं, उठानी है तो इसको किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। पीछे मत देखिए इस्राएलियों की तरह, किसी ने क्या कहा, किसी ने आपको शाप दिया है या किसी ने आपको कुछ कहा है, विश्वास मत करिए। किसी के कहने से कभी कुछ बुरा नहीं होता। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, इफ यू आर गॉड्स प्रॉपर्टी यू आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। अब जैसे मेरे पास ये छोटी सी चीज है, अभी मेरे हाथ में है, मुझे पता ये मेरी है, इसे मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। इसको वो जब भी छीनेगा जब मुझे मारेगा, मेरे मरने के बाद कुछ भी हो सकता है। इन द सेम वे, इफ यू आर गॉड्स प्रॉपर्टी यू आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, नो वन कैन टच यू। आपको कोई छू नहीं सकता। वो दुष्ट आपके पास एक हवा की तरह आएगा, झोंका देके चला जाएगा और आप हिल जाएंगे, डर जाएंगे। इस्राएलियों के साथ ऐसा हुआ। हमारी बहन कल बहुत डरी हुई थी, चिंता थी, कहती पास्टर साहब मेरे को बहुत ही सारी बातों का लग रहा है कि हमारे सामने एक रास्ता था। हमारे एक मित्र हैं पास्टर पिंटू, जो हमारी देखभाल करते थे, मेरे भाई की देखभाल करते थे, उनके भाई के बच्चे को सांप ने काट ले। ये क्या हो रहा है। देखिए माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी आर ऑन द वे ऑफ आवर लाइफ। हम अपने जीवन के उस मार्ग पे हैं वेयर देर आर सो मेनी टेस्ट। टेम्पटेशन की बात नहीं कर रहा मैं। बाइबल में आप जब याकूब की पत्री पढ़ेंगे तो वहां पे परीक्षा आया है, लेकिन परीक्षा अलग चीज होती है और टेस्ट अलग होता है। इंग्लिश में है टेम्पटेशन एंड टेस्ट। वी आर गोइंग थ्रू दिस टेस्ट। हमारे विश्वास की परख हो रही है। मैं अक्सर लोगों से, खासकर जवानों से कहता हूं कि जो ब्लेसिंग है ना, ये हमें ऐसे नहीं मिल जाती। जो ब्लेसिंग के लिए वी हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। साम 40 में लिखा है,
मैं धीरज से यहोवा परमेश्वर की बाट जोता रहा। आई वॉज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, वेट कर रहा हूं कि तू कब प्रार्थना सुनेगा। तो इसको मैं इस प्रकार से कहता हूं, जोशुआ एंड हमारे क्या नाम है इसका, जैसन, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। उमर है ना, भूल जाते हैं कभी कभी नाम ना। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। बोथ यू आर यंग बॉय, अंकित बेटा है, यू आर ऑन द वे। अभी इस बच्चे ने जो काम शुरू किया है, अभी इसके साथ बैठ के मुझे काफी समय बिताना है। इसने बहुत अच्छा गीत लिखा है, उसका ट्रैक बना है, उसके लिए बैठ करके मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था, प्रभु ने और कुछ दिया जो इसके साथ बैठ के करना है। बहुत अच्छा गीत है वो, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रभु इसको आशीष दे, इसकी सहायता करें कि प्रभु के लिए बहुत कुछ करें। तो ये लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, जिससे वो तुझे संभालेगा, और धर्मी को संभालेगा। इसके बाद एक वचन और है जो हम नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब, उसको पढ़ेंगे। उसका 16 वर्ष में लिखा है, 16 चैप्टर 3 वर्ष में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा बोझ बहुत बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि चारों तरफ हमारे अंधकार ही अंधकार है, जैसे इसराइलियों के सामने आगे कुआं, पीछे मौत, आगे लाल समुद्र कह जाएंगे, पीछे सेना आ गई है। ऐसी जब परिस्थिति होती है तो इंसान को सबसे बड़ी चिंता काय की होती है, आप जानते हैं? सबसे ज्यादा अपनी लाइफ की। इंसान मरने से डरता है। एक चींटी, छोटी सी चींटी है, प्रैक्टिकल करना, जब चींटी आराम से जा रही है ना, आप उसको फूंक मार देना, घबरा जाएगी, अपने आप को बचाने के लिए भागेगी। इंसान सबसे ज्यादा किससे डरता है? मौत से। कौन डरता है मौत से? तो जिसका लाइफ प्रभु के हाथ में सेफ नहीं है। मैं अपनी लाइफ में सबसे पहले 2008 में डरा था, बहुत रोया था जब मुझे पता लगा था कि मेरा हार्ट का वॉल खराब है और मेरे को सांस चढ़ता था, मैं चल नहीं सकता था। ये तो धन्यवाद हो कि मेरे एडमंटन का कनाडा में आने के लिए जब मुझे वीजा आया, और वीजा के लिए जब उसमें मेडिकल टेस्ट आया और उससे जब मुझे पता लगा, तब मैं रोया, बहुत रोया, डर गया था मैं। क्यों? किस बात के लिए डरा था? कि अभी तो मेरी सेवा शुरू हुई है, मेथोडिस्ट का पास्टर था, अभी तो मेरी सेवा शुरू हुई है, और प्रभु जब तू मुझे कनाडा ले जा रहा है तो ये मार्ग बंद हो गया। उसने कहा जब तक आपका ऑपरेशन नहीं होगा हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन धन्यवाद हो, दूसरे डॉक्टर से मिले, उसने सब कुछ पास किया, वीजा आ गया, यहाँ आ गया। मैंने आज वो रिकॉर्ड यहाँ बैठ करके अपने जीवन की साक्षी रिकॉर्डिंग की है, वो आप तक पहुंच जाएगी कि किस प्रकार से मेरा जन्म हुआ। तो प्रिय भाई बहनों, जब चिंता बढ़ जाती है ना, कि हम क्या काम करेंगे, अब क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, कोरोना आया, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों के पास पैसा नहीं है। आज मैं जैसन से बात कर रहा था, जब ये मुझे घर पे अपनी कार में लेके आ रहा था, तो हम यही बात कर रहे थे, तो इसने एक शब्द कहा, आज सबके हाथ बहुत टाइट हो रहे हैं। सुने क्या कहा इसने? यही कहा था ना आपने, आज सबके हाथ टाइट हो रहे हैं। लेकिन माय सन, जिनके जीवन में यीशु मसीह ना, उनके हाथ कभी टाइट, आमीन, बिल्कुल कभी टाइट नहीं होंगे। आप अगर अपने हाथ से भी देंगे ना, कभी टाइट नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपनी कलीसिया में भी और जब इंडिया में भी, तो लोगों को एक बात कही, अनुबहन मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चों आपको भी बताना चाहता हूं, अंकित आपको भी बताना चाहता हूं, आप जितने लोग यहाँ बैठे, मैं सबसे कहना चाहता हूं, आप जो सुन रहे हैं, आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आपके पर्स में 10 रुपए भी हैं या $10 भी हैं, तो कभी मत कहना कि मेरे पास पैसा नहीं है। आप जानते हैं, दूसरा इतिहास 4 अध्याय में लिखा है, उस 2 अध्याय ऐसे हैं कि एक में तो लिखा है कि उसके पास थोड़ा सा आटा था। वो कहती मेरे पास थोड़ा सा आटा है, लकड़ी बीन रही हूं, मैं रोटी बनाऊंगी, मेरे बेटे को खिलाऊंगी और मर जाऊंगी। तो उसका थोड़ा सा आटा, जब उसने सेवक की, उसका हाथ टाइट था, जब उसने हाथ को ढीला कर दिया तो उसका आटा कभी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। उसी प्रकार से एक बुढ़ी और थी, जिसका हस्बैंड जो था प्रभु का सेवक था, मर गया, कर्जदार था। जिस व्यक्ति का कर्ज था, उसने कहा तेरे बेटे को गुलामी के लिए जाऊंगा। अब प्रभु का सेवक एलीशा उसके पास चला गया। उसने कहा मेरे पास तो थोड़ा सा हांडी में तेल है, मेरा बहुत हाथ टाइट है,
तेल नहीं है, क्या करूं? उसने कहा तो अपना हाथ ढीला कर दे। प्रिय भाई बहनों, अपना हाथ ढीला कीजिए, और जब आप ढीला करेंगे ना, द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग कम अपॉन यू। प्रिय भाइयों बहनों, आपके हाथ को टाइट मत होने देना, और मत कहना कि हमारे पास पैसा नहीं है। जो भी है प्रभु आपके 10 रुपए को, $10 को 10,000 बना सकता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु झूठा नहीं है, झूठे हम हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िए, बार बार यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, लेकिन आज फिर मैं कह रहा हूं, बार बार मैं लोगों से कहता हूं, जब भी प्रार्थना करें यीशु के नाम से कीजिए। नो प्रभु, नो खुदा, नो ईश्वर। हाँ, अगर कहते हैं प्रभु यीशु, हे मेरे परमेश्वर यीशु, आए मेरे खुदा यीशु, यीशु का नाम जोड़िए। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 14:14 में यीशु ने खुद कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। वॉट एवर यू आस्क इन माय नेम आई विल डू। तो लिखा है कि जब बोझ हम उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारे को उस काम को करने में बहुत तकलीफ होती है। मैं जानता हूं मेरा बेटा जैसन जो है ये पढ़ता भी है, और एम्बुलेंस का इसने जो लाइसेंस लिया है, एम्बुलेंस में मरीजों को भी उठाता है, देखता है। ये देखता है कि मरीज, कभी ध्यान से देखना बेटा मरीज को, कि उसके चेहरे को देखना कि वो कहता है बस मेरे को एक जीवन और मिल जाए, मुझे एक जीवन और मिल जाए। मनुष्य डरता है। और प्रिय भाई बहनों, इस मौत को मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी गवाही बताया किस प्रकार से रेलवे लाइन पे पड़ा था मैं, ट्रेन आ रही थी, केवल यीशु के हाथों ने मुझे बचाया। मौत से इंसान डरता है। देखिए, आप वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और जब ऐसा हो आपको कि प्रभु मैं क्या करूंगा, मेरे पर काम करने की ताकत नहीं। भी बहन कर रही थी अभी, देखो थोड़े दिनों के बाद सितंबर में आएगा, सर्दी आएगी, उसके बाद बर्फ पड़ेगी, सर्दी आएगी, काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये बहन यही कह रही थी कि यहाँ पे जो है 7-8 महीने की जो सर्दी होती है, बर्फ, वो यहाँ के लोगों को मार देती है। लेकिन काम करते हैं, कभी कभी काम करते करते इंसान घबरा जाता है। अब देखिए सुलेमान जो नीति वचन का लेखक है, वो क्या कहता है? नीति वचन 16:3 में क्या कहता है? अपने कामों को यहोवा पे डाल दे। क्या कहता है? अपने कामों को, जो कुछ तुम काम करते हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, कास्ट अपॉन गॉड, अपने कामों को यहोवा पे डाल दे। हाँ, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। ये है शब्द। अगेन इंग्लिश में पढ़िए, Commit to the Lord. जोर से पढ़ो यार, Commit to जोर the से। Lord. कमिट योर वर्क, वहां तक जाने चाहिए बात, पढ़िए जोर से। Commit to the Lord. कमिट योर वर्क, Everything you do, then your plans will succeed. एवरीथिंग यू डू, तो क्या होगा उसके बाद? Then your plans will succeed. क्या? Then your plans will succeed. देखिए क्या होता है, जिससे तेरी जो कल्पना है, आपने प्लान किए होंगे हर काम को करने के लिए, आपने काम जो प्लान कर रहे हो, जो आप योजना बना रहे हो, व्हाट द प्लान यू आर मेकिंग, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, तो आप उसको काम को परमेश्वर से कहिए। आज आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। पुणे में एक भाई थे, पता नहीं है या नहीं है, आप जानते हैं, आप सबसे कह रहा हूं मैं, करके देखिएगा। उसने एक जमीन ली और अपने काम को शुरू करने के लिए, जानते उसने क्या किया? उसने कहा यीशु मैं काम कर रहा हूं, आप मेरे काम के पार्टनर बन जाइए। देखिए, उसने यीशु को पार्टनर बना लिया और कहा प्रभु इसमें जो भी होगा ना, तेरा जो हिस्सा होगा वो तुझे दूंगा। पार्टनर है ना। मैं क्या बताऊं, उस व्यक्ति को इतनी आशीष दी प्रभु ने। क्यों? क्योंकि उसने अपने कामों को खुद नहीं किया, उसने उस काम को करने के लिए अपना पार्टनर किसको बना लिया? किसको बनाया? बोलिए ना, यीशु को बना लिया। अब जिसका पार्टनर यीशु है, क्या उसके काम असफल हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। मैं व्यक्तिगत मेरा जीवन का वो है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मेरी हर कार्य में सहायता की है। मैं जब प्रार्थना करता हूँ, प्लान करता हूँ, प्रभु मेरे को इस सेवा के लिए काम चाहिए, मुझे चाहिए, कैसे प्रभु पूरा कर देता है। परख कर देखो, बाइबल क्या कहती है? परख कर देखो। भजन 34:8 में लिखा है, परख कर देखो कि हमारा परमेश्वर कैसा भला है। इंग्लिश में टेस्ट एंड सी गॉड इज गुड। कितना अच्छा है, परख कर देखो। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो तू कल्पना कर रहा है ना, मेरी बहन, मेरे बच्चों, बेटा, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे आने वाले दिनों में ये रिकॉर्डिंग करनी, मेरे प्लानिंग है, उस काम को यीशु के हाथों में सौंप दो। आपको एक बहुत अच्छी बात और बताऊं आपको बाइबल से।
आप जब मरकुस 16:20 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों को कहकर स्वर्ग में चला गया। क्या यीशु ने छोड़ दिया उसको? नहीं, नहीं छोड़ा। आप 20वां वचन पढ़ेंगे, लिखा है कि यीशु के जाने के बाद जैसे यीशु ने उनको आज्ञा दी थी, जब वो प्रभु यीशु के नाम से अब उस वचन को लोगों तक फैलाने लगे, तो लिखा है कि चेले जब परमेश्वर प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसार काम कर रहे थे, तो लिखा कि यीशु उनके साथ काम करता रहा। इससे कंटिन्यू टेंस, प्रभु यीशु काम करता रहा। निकाल लिया आपने? निकाला क्या? नहीं निकाला, कोई नहीं, मैंने बोल दिया। जब काम करता रहा तो लिखा है कि जो उनके द्वारा चिन्ह होते थे, चमत्कार होते थे, उसके द्वारा प्रभु यीशु अपने वचन को और प्रभावशाली करता रहा, इफेक्टिव करता रहा, क्योंकि जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। अब यहां पे आपने अपना बोझ भी डाल दिया, अपने काम भी डाल दिया, लेकिन इंसान के जीवन में एक सबसे बड़ी कमजोरी है, वो है चिंता। अक्सर हिंदी में कहा जाता है चिंता चिता के समान होती है। चिंता से इंसान के हार्ट अटैक होते हैं, चिंता से इनकी मौत होती है, चिंता से इंसान बीमार होता है। सही बता रहा हूं, 2008 से आज तक अभी भी मेरे जो रिपोर्ट डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर ये कहते हैं कि योर हार्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आगे क्या होगा देखा जाएगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है, कल की चिंता क्यों करने का है। एक गीत है बहुत, कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। चिंता होगी, अभी खाना खा लिया, शाम को क्या बनाएंगे कल क्या करेंगे, ये घर में होता है ये। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है वो चिंता जिससे आपको नुकसान तो होता है, आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपकी आंखों को, आपके हार्ट को, वो चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु आपको प्यार करता है। देखिए एक गीत और है, पंछी को दाना पानी हर दिन तो मिल जाता है, देता है देने वाला, न तो पंछी खुद बोता है, संगे मरमर का महल बनाया। कितने अच्छे अच्छे मकान हैं यहाँ पे, लोगों के पास 3-3 4-4 गाड़ियां, घर में अच्छे सब कुछ है, लेकिन फिर भी चिंता। संगे मरमर का महल बनाया, खुशियों की पाग लगाई, और अपनी जान गवाई तो उसे क्या मिला है। आपके पास जो कुछ है लेके जाओगे क्या? लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, वो कागज होता है ना जिसपे प्रॉपर्टी के कागज होते हैं, दबा के बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं लोगों से, अरे छोड़ दो इसको, इससे पहले कि बरसात में गल जाए, सड़ जाए जो इसका सही उपयोग कर सकता है आपके परिवार में, उसको दो कि भाई देख ये कागज है, इसके लिए क्या करने का है। अरे वो कागज तो सड़ेगा भी नहीं, उससे पहले आपके लिए एक महल बन जाएगा। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुमने मुझे अपना बोझ दे दिया, बीमारी का बोझ, पैसे का बोझ, बच्चों की शादी का बोझ, मकान नहीं है मकान बनाने का बोझ, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब आपकी एक तकलीफ हो गई, प्रभु मैं क्या करूंगा, कल ये करना है, कल वो करना है। तो प्रभु का आपने चिंता भी दे दी, लेकिन अपना काम भी दे दिया, लेकिन इन सारी बातों के बाद आपकी चिंता खत्म नहीं हो रही है। तो यीशु उसके लिए क्या कह रहा है, पढ़िए पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 7वां अध्याय, 1 पीटर 5 चैप्टर एंड 7 वर्स। अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो। कितनी? एक सारी 2 इस पर मुंह करके बोलो ना, ऊपर करके बोलो, कितनी चिंता? सारी चिंता। आपकी कितनी चिंता है? सारी। कितनी चिंता गिन सकती हो? नहीं। एक कहानी बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ आपको। एक औरत थी, पति पत्नी थे, अपने घर में रहते। ध्यान से सुनना बेटा। पत्नी सारी रात नहीं सोती थी, और जब सुबह 4-5 बजते थे सब सोती थी। आप जानते हैं उसकी चिंता क्या थी? चोर आ जाएगा, चोरी कर लेगा। सोती नहीं थी, रात भर जागती थी, देखती रहती थी।
और सुबह 4-5 बजे सोती थी। अब एक दिन क्या हुआ, उसको नींद आ गई, बहुत थक गया ना दिमाग चिंता से, थक गई, वो सो गई। अब रात को उसी दिन चोर आ गया। अब चोर आ गया तो पता है क्या हुआ, उसका आदमी गया, उसका वेलकम किया कि अरे भाई इतने दिन के बाद क्यों आया, तेरी तो कई साल से मेरी पत्नी इंतजार कर रही है, चिंता करती मेरा चोर भाई कब आएगा, चोरी करेगा, प्लीज मेरी पत्नी से मिलके चला जा, और उसके बाद तेरे को जो भी चोरी करनी है उसके सामने लेके चला जा, ताकि उसकी चिंता खत्म हो जाए। है बेवकूफी, चिंता। बेटा आप लोग कमाई कर रहे हो, कभी मत कहना कि मेरा कल क्या होगा। यीशु ने कहा, यीशु ने लिखा है, यीशु मसीह कल, ये लिखा है ना, आज आयु गनी, है ना, मतलब प्रभु यीशु मसीह का नाम कल भी है, यीशु मसीह का आज भी है, और हमेशा हमेशा एवरलास्टिंग उसका नाम यीशु है और यीशु ही रहेगा। तो कहता अपनी सारी चिंता, आपको चिंता होती है, आपको पढ़ाई की चिंता होती है ना, तो अब क्या करें, आपके लिए वचन दे रहे हैं प्रभु, याकूब 1:5 पढ़ लेना कि तुम में जिसको बुद्धि की घटी हो वो यीशु से मांगे, फ्रीली ही विल गिव यू। प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु मुझे वो बुद्धि दे। आप प्रभु यीशु कहिए, फिलिप्पी 2:5 में लिखा है, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वाज आल्सो इन क्राइस्ट। जैसे यीशु मसीह की बुद्धि थी, जैसे यीशु मसीह का नेचर था, वैसा तुम्हारा भी हो। तो प्रभु यीशु में बुद्धि मांगो। आगे पढ़ो, उन्होंने क्या कहता, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको ध्यान है, कौन है ये, यीशु मसीह। यीशु मसीह ना। दुनिया में आपकी कोई चिंता नहीं करेगा, आपके पति पत्नी भाई बहन सगे संबंधी सब छोड़ देंगे, लेकिन यीशु कहता है मैं तुम्हें कभी, कहा है ना यीशु ने, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मत्ती 28 के 20 में क्या लिखा है, जगत के अंत तक, जब जगत खत्म भी नहीं होगा ना, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इब्रानियों 13:5 में लिखा है कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो ये इस परिवार के लिए, आप सब के लिए, कि अपना बोझ, अपने कामों को और अपनी चिंता को केवल दुनिया में यीशु मसीह है जो इसको लेने के लिए तैयार है। जब आप काम करते हो, ये बच्चे जो भी गाड़ी चलाते हैं, नौकरी पे थे, जब आप स्टीयरिंग पे बैठते हो तो बोलिए यीशु मसीह मेरे पास बैठ और तू गाड़ी चला। जब आप गाड़ी चलाती हो, अनु बहन अपने नौकरी पे जाती हो, आपका हस्बैंड जाता है, जितने लोगों से आप मिलते हैं, कहिए भैया मेरा तो अनुभव हो गया, जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ और कहता हूँ यीशु मसीह मेरे पास बैठ, तो यीशु मसीह खुद और अपने दूतों को भी आज्ञा देता है। वचन में लिखा है ना, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तेरे पैरों में ठेस ना लगे। कितना सुंदर है। तो प्रिय भाई बहनों, मेरे बच्चों, ये प्रिय परिवार, आपके साथ आपके प्रभु ने केवल 3 वचन दिए हैं। ये 3 वचन कभी भूलना मत, याद कर लो इनको। जब आपको लगता है कि भारी हो रहा है, मेरे को जी घबरा रहा है, तो जाइए प्रभु मैं इस बोझ को लेके तेरे पास आई हूँ, इस बोझ को मैं तेरे पर डालती हूँ क्योंकि मैं नहीं उठा सकता, इस बोझ को तेरे पर डालता हूँ यीशु क्योंकि मैं नहीं उठा सकता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे काम में रुकावट आ रही है, ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ये योजना बना रहा हूँ, प्रभु यीशु मैं चाहता हूँ इसका काम को तू कर पिता यीशु। प्रभु ये सारी बात होने के बाद मेरे को चिंता हो जाती है यीशु, मेरे को चिंता होती है यीशु मसीह, मेरी चिंता को दूर कर दे क्योंकि मैंने पढ़ा है तुझको हमारा ध्यान है। तो प्रिय भाई बहनों, ये तो हो गया परिवार की ओर। अब इन 3 जवान बच्चों के लिए मैं परमेश्वर का वचन देना चाहता हूँ। इसको बहुत, ये वचन ऐसा होगा कि जिसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, द बुक ऑफ इफिशियन, द बुक ऑफ इफिशियन, फिलिपिन से पहले, फिलिपिन से पहले बेटा आप भी निकालो। नए नियम में आपको बाइबल के नाम याद करने हैं, ठीक है। 6 का फिर इफिसियों 6 उसका 1, 2, 3 पढ़िए, अब पढ़िए। Children, obey your parents as believers in the Lord. क्या? As believers हाँ, in the Lord. हाँ, और परमेश्वर के प्रति तुम्हें बहुत ही वो रहना है। आगे Obey them because it's the right thing to do. हाँ, Scripture says,
Honor your father and mother. हाँ, That is the first commandment, that Yeah. as a promise. प्रॉस्पर एंड लिव लॉन्ग लाइफ। ठीक है, हाँ पढ़िए बाप। हे बालकों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा कहते का हैं इन नियम। गॉड, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि यह उचित है। उचित है। अपनी माता और पिता अपनी माता और पिता का आदर कर, आदर कर, यह पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा है। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी इसके है साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू, कि तेरा भला हो तेरा भला हो, और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित तू रहे। इस धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। आज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने इस दिसंबर में, इस महीने अपने 67 पूरे कर लूंगा। मैं कभी नहीं सोचा था। मैंने 68 आई थिंक 68, हाँ 68 पूरे कर लूंगा मैं। कभी नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि हमने अपनी माँ बाप का इतनी आज्ञा मानी है कि अगर माँ ने, पापा ने कह दिया नहीं तो नहीं, नेवर पुट क्वेश्चन मार्क। और आज के बच्चे पता कहते हैं क्यों, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यही कहते हैं। आपको नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। सारी तो उन्होंने सीख लिया, पूरा जमाना तो उन्होंने ले लिया। एक गाड़ी क्या चलानी सीख गए, एक मोबाइल क्या चलाना सीख गए, एक रिमोट क्या चलाना सीख गए। वो सोचते कि हमने सब कुछ सीख लिया। प्रिय भाई बहनों, आप ये भी कहेंगे कि भाई जिसके पापा ही खराब है तो क्या करें, मम्मी खराब है तो क्या करें। बहुत से घरों में मैं जानता हूं जिनकी मम्मियां बहुत गाली गलौज करती हैं, हर समय झगड़ा करते रहते हैं। कई घरों में मैंने पिताओं को देखा है जो हंगामा मचाते हैं, शराब पी पी के बहुत हंगामा मचाते हैं। अब ऐसों के लिए क्या करें? ऐसों के लिए अपना मुंह बंद रखो, उनके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। उनके अगेंस्ट में मत जाओ बिल्कुल भी। उनको एक ही बात बोलो कि देखो प्रभु यीशु देख रहा है, प्रभु यीशु सुन रहा है। आप ये जो कभी किसी को बददुआ मत दो। बाइबल में लिखा है यीशु ने कभी किसी को शाप मत देना। लेकिन इस जो ऐसा लोग करते हैं ना, अपने बच्चों को, अपने पति को या अपनी पत्नी को या अपने लोगों को शाप देते हैं, गालियां देते हैं, झगड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? उनको शैतान ने पकड़ रखा है। और आप कहेंगे कि तो बाइबल भी बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, तो शैतान भी प्रचार करता है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले किसने प्रचार किया था? शैतान ने प्रचार किया था। और कैसे? बाइबल से। कौन से? पुराने नियम से, व्यवस्था से। क्योंकि उसको पता है कि व्यवस्था जानता है, व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ है, गलती उच्चारण में लिखा है। इसलिए उसने व्यवस्था का इस्तेमाल करके उससे व्यवस्था की बात की और बाइबल के वचनों को कोट किया। तो प्रिय भाई बहनों, बच्चों, आज आपको वचन दिया है। मम्मी पापा आपके बहुत अच्छे हैं, तीनों के बहुत अच्छे माँ बाप हैं। लेकिन अगर उनके जीवन में कोई कमी है, आपको लगता है कि मेरे मम्मी या मेरे पापा गलत हैं, तो पहले तो प्रार्थना करो। प्रार्थना के बाद अगर मम्मी ने कुछ कहा है या पापा ने कुछ कहा है तो उनसे अकेले में कहो, मम्मी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पापा आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने ऐसे कहा है ना, हम आपके बच्चे हैं, हम आपको प्यार करते हैं, आप ऐसा शब्द मत बोलिए। तो क्या होगा? प्रभु काम करेगा ना। और आगे के वचन में लिखा है, आप पढ़ेंगे, लिखा है, हे माता पिताओं बच्चों को रुइस मत दिलाओ, बच्चों को इरिटेट मत करो। मैं बहुत से ऐसे परिवार में जाता हूँ कि कुछ पिता ने, कुछ माताओं ने इतना आगे कर दिया कि बच्चों ने माँ बाप पे हाथ तक उठा दिया। कितने दुख की बात है। तो आज हम इस परिवार के साथ, आज प्रभु के दिन हम इसी बात को पूरा करते हैं। और मुझे विश्वास है कि ये जो वचन आप जब सुनेंगे, हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो अपने बोझ को उठाने की कोशिश करता है, cast thy burden upon him, अपने बोझ को उस पर डाल दे। cast thy work upon him, cast your worries upon him। यीशु आपके बोझ को, आपकी चिंता को लेने के लिए तैयार है। मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने आप लोगों को आशीष दी है। केवल ये आशीष आज तक न हो, भूलना मत। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो व्यक्ति आशीष इसलिए पाएगा, याकूब 1 अध्याय में लिखा है कि वो सुन करके भूलता नहीं है, और जो भूल जाता है तो फिर वही गलत काम करता है। मैं धन्यवाद देता हूं कि अपने इन परिवार के लिए। अभी मैं दूसरे परिवार में जाऊंगा, उनके साथ बैठ के संगति करनी है मुझे। ये जिसने कैमरा पकड़ रखा है पीछे, मेरा बच्चा है, ये बहुत हमारी सहायता करता है हर कार्य में, इधर उधर ले जाना, हर चीज में हमारे को संभालते हैं दोनों भाई। और इन दोनों भाइयों ने बहुत बड़े काम किए हैं इंडिया में।
जब इनके पास अच्छा जॉब था, इन्हें इंडिया में बहुत से बच्चों का सहयोग किया है, बहुत से बीमारों को इन्होंने सपोर्ट किया है। प्रभु इनको आशीष दे और आशीष दे रहा है। तो आइए हम इन सारी बातों को, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह झूठा नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे। और पहले मैं विनती करूंगा हमारी मन्नू बहन से जोर से प्रार्थना करना, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, ठीक है? कीजिए जोर से प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हुए परमेश्वर तेरे पास आते, तेरा धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, यहाँ बैठे एक एक जन के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद और थैंक यू तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति के लिए, क्योंकि तेरा वादा है कि जहाँ मेरे नाम से एक या दो जन उपस्थित होते हैं मैं वहाँ होता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरी हर एक नेमत दया के लिए। प्रभु धन्यवाद करती हूँ तेरे दास के लिए परमेश्वर, जो तूने ये मौका दिया परमेश्वर के वह हमारे जीवनों में प्रभु वचन के रूपी बीज बो सके। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे दास को तेरे पवित्र लहू से, यीशु मसीह के पवित्र लहू से मसा करती हूँ परमेश्वर। प्रभु होने दे के इनका उठना बैठना चलना फिरना और मुंह से निकला हुआ एक शब्द प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। प्रभु होने दे के जो लोग प्रभु यीशु के नाम को नहीं जानते प्रभु, वे इनके द्वारा तेरे नाम को जानने पाए। प्रभु धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे दास के लिए, जो कि हमारी जरूरतों को प्रभु तू प्रभु हमारी जरूरतों को जानता है और तूने उनके द्वारा हमारी जरूरत को पूरा किया परमेश्वर। जबकि प्रभु हम थक जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तूने प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें अनुग्रह दिया, सामर्थ दी। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु सच में तू महान परमेश्वर है। प्रभु तूने प्रभु अपनी जान दे दी ताकि हम गुनाहों से मुक्ति पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते विशेष रूप से प्रभु इस समय प्रभु पम्मी के लिए प्रभु, जबकि वह तेरे नाम को जानता भी नहीं है परमेश्वर, उसने प्रभु तूने ही उसे ये मौका दिया है परमेश्वर। होने दे कि ये प्रभु तेरे पवित्र नाम को जानने पाए परमेश्वर। प्रभु तेरे पास आने पाए परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को जानने पाए प्रभु, तेरे नाम की महिमा करने पाए, तू तेरे नाम की प्रभु पढ़ाई करने पाए। प्रभु उसे चंगाई दे, उसके शरीर की हर एक कमजोरी को दूर कर, उसकी जुबान को खोल दे परमेश्वर, उसके हाथ पैरों को प्रभु नई चंगाई दे, ताकत दे, तंदुरुस्ती दे परमेश्वर। प्रभु मुझे जानती हूँ प्रभु तूने ये उसे मौका प्रभु तेरी महिमा के लिए दिया है। होने दे के उसका मुंह खुले और प्रभु वह तेरे नाम की जय जयकार करने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु तेरे दास की पूरी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, जो जितनी प्रभु अपनी सच्चाई से प्रभु सामर्थ्य से प्रभु वे तेरे काम को करते हैं, होने दे के परमेश्वर तो उनकी वचन को जगह जगह पहुंचा प्रभु। तू जानता है प्रभु किन लोगों को प्रभु तेरे वचन की जरूरत है परमेश्वर। होने दे के प्रभु वे तेरे वचन को उन लोगों तक पहुंचाने पाए प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु, उनकी फोन की सेवा को, उनके बीमारों की सेवा को प्रभु हर एक जन को प्रभु एक एक उनकी लिस्ट में एक एक जन को प्रभु तेरे हाथों में दे देती हूँ। हर एक की जरूरतों को प्रभु तू पूरा कर प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र लहू को हर एक बीमार जन पे लगा देती हूँ प्रभु, इसी समय छुआ चंगाई दे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु तूने उनको प्रेयर मिनिस्ट्री दी है प्रभु, परिवारों को जोड़ने की परमेश्वर। होने दे के प्रभु वे इस योजना को प्रभु यीशु मसीह में पूरा करने पाए प्रभु। तू उनके इस्तेमाल कर परमेश्वर, उनके परिवार को, उनकी पत्नी को प्रभु आपके हाथों में देती, उनकी बच्ची को प्रभु, उनके दामाद को परमेश्वर, पूरे परिवार में तेरा अनुग्रह आशीष हो प्रभु। पूरे परिवार को इस्तेमाल कर प्रभु, हर एक जरूरत को तेरे सामने रखती हूँ परमेश्वर। प्रभु तो हर एक जरूरत को पूरा कर परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, अपने परिवार के लिए भी, यहाँ बैठे एक एक जन के लिए परमेश्वर, एक एक जन को, अपने बच्चों को प्रभु, मिक्की को प्रभु, अपने आप को, राजेश को प्रभु तेरे पवित्र लहू में छुपा देती हूँ परमेश्वर। प्रभु हमारी हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर एक शारीरिक जरूरतों को, मानसिक जरूरतों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रभु तू उसे पूरा कर प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तू हमें ताकत दे प्रभु, तंदुरुस्ती दे, वचन की प्रभु, वचन में बढ़ने की आगे सामर्थ्य दे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु मम्मी को भी तेरे हाथों में दे देती हूँ प्रभु, तू
हालत को हमसे बेहतर जानता है परमेश्वर प्रभु। Jesus. उनको छू और चंगाई दे प्रभु, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर अपने तमाम परिवार के सदस्यों के लिए यहाँ पर प्रभु, इंडिया में प्रभु, दिल्ली में, कलकत्ता में प्रभु, चंडीगढ़ में प्रभु, फरीदाबाद में प्रभु, यहाँ पर प्रभु सब जन को प्रभु तेरे हाथों में दे देती हूँ प्रभु। तू प्रभु, तू मसीह, हम मसीह बहन भाई है परमेश्वर प्रभु। हम इस शरीर के खून के रिश्तों को चाहे भूल जाए, लेकिन तू प्रभु मसीह में हम एक बहन भाई है। तू उसको, उस रिश्ते को हमें तू याद दिला परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु। अपने आसपास के सारे लोगों को तेरे हाथों में दे देती हूँ प्रभु। हमारे को तूने प्रभु इस समय इकट्ठे होने का मौका दिया, होने दे कि हम इस तरह बार बार इकट्ठे और तेरे नाम को महिमा देने पाए प्रभु। मेरी इस सारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में सबोपदेशक 12 अध्याय के अंतिम वचन में कहता है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि तू परमेश्वर के इस वचन को जिसको तूने सुना है उसका पालन कर, उसको ओबे कर, क्योंकि परमेश्वर न्याय के दिन हर एक भले और बुरी बातों का न्याय करेगा। एंड लॉर्ड, वी आर काउंटेबल, वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर यू फॉर द फाइनल जजमेंट। यीशु, आज जो वचन रखा गया है, ना केवल इस परिवार के लिए, इस फैमिली प्रेयर के लिए धन्यवाद देता हूँ, और जितने लोग इस वचन को ईमानदारी से सुनेंगे पिता, आपसे प्रार्थना है उन सहायता मदद करना कि प्रभु इस अंतिम दिनों में, जबकि दुनिया के चारों दिशाओं में महामारी फैल रही है, बाढ़, अकाल, लोग मर रहे हैं रोज रशु, ऐसे में आपसे प्रार्थना है हमें वो बुद्धि ज्ञान दे के हम तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़े पिता। मैं इन बच्चों को, जवानों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग यहाँ आज सभा में हमारे प्रेयर मीटिंग में शामिल हुए हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग इस वीडियो के द्वारा हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभु यीशु, उन सबको अपने अंतिम दिनों के लिए, उस न्याय के दिन के लिए तैयार करना। प्यारे प्रभु यीशु, जब मैं यहाँ से दूसरे घर में जाता हूँ, मेरे साथ चल और अपनी महिमा हमारे जीवन से लो। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव तुझे सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा में प्रवेश करा सकता है, उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब कुल ईमानदार के साथ, इस कलीसिया के साथ, इस परिवार के साथ जैसे आज तक बनी है, यीशु के आगमन तक बराबर बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे और प्रभु में बराबर बने रहो। और ये वचन सुनते हो तो अगर आपको आशीष मिली है तो लोगों को आप शेयर कीजिए, आमीन और फिर आमीन।